फोकस कैसे इम्प्रूव करें? अब फोकस इम्प्रूव करने के दो अप्रोच है। एक है कि आप अपने मन को, अपनी एनर्जी को अपना दोस्त बना लो, और दूसरा है कि आप अपने मन को दुश्मन बना लो। ज़्यादातर लोग अपने मन को दुश्मन बना के फोकस करने की कोशिश करते हैं। जब वो फोकस नहीं कर पाते, वो ज़बरदस्ती अपने आप को बिठा के कंसंट्रेट करते हैं उन चीज़ों में जिसमें उनको इंटरेस्ट तो है पर वो कर नहीं पा रहे हैं। वो ज़बरदस्ती करते हैं। धीरे धीरे वो एफिशिएंट तो होने लग जाते हैं, पर उनका काफ़ी साइड जो है, जो उनकी एनर्जी पार्ट है, वो अनफुलफिल्ड रह जाती है। वो ज़बरदस्ती से सारी चीज़ें करते हैं और धीरे धीरे वो डल हो जाते हैं, सेंसिटिव नहीं रहते। हमें मन से दोस्ती करके, हमारी एनर्जी से दोस्ती करके फोकस बढ़ाना है। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आप समझो विंडो सीट पर बैठे हो, बाहर देख रहे हो, सीनरी एंजॉय कर रहे हो, और आपको आवाज़ आती है दूर से, चाय पकौड़ा चाय पकौड़ा। जैसे ही आप ये आवाज़ सुनते हो, और अगर आपको भूख लगी है, तो आपका पूरा फोकस वहाँ पे एकाग्रित हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा माइंड वहाँ पे चले जाता है। और जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आती है, आप और फोकस होने लग जाते हो। ये फोकस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मन को जो है प्लेजर मिल रहा है, आपकी बॉडी बोल रही है उसे भूख लग रही है, और जब खाना मिलेगा उसे प्लेजर मिलेगा, उससे संतुष्टि होगी। तो हमें वहाँ से शुरू करना है, जिन चीज़ में हमें प्लेजर मिल रहा है। हम जहाँ भी, जिस भी स्थिति में है, उसको डिनाई नहीं करना है। उसको गिल्टी फील नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना एकदम तुच्छ हूँ, ये सब फील नहीं करना है। तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ देखिए जहाँ पे आपको प्लेजर मिल रहा है। हम सब में ये चीज़ कॉमन है कि हमें खाना खाने में बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत एकदम संतुष्टि होती है अंदर से। तो वहाँ से शुरू करना है। मेरी एक बुआ थी, बचपन में जब भी वो घर आती, हम खाना खाने बैठते तो मैं उनसे बहुत बातें करता था। वो बात ही नहीं करती थी। उनका ये नियम था कि खाते वक्त वो किसी से बात नहीं करती थी। और मैं हमेशा सोचता ये क्यों बात नहीं कर रही है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं समझने लगा कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है खाना खाते खाते भी। तो ये सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है। जब आपके सामने खाना है, आप उसको स्मेल करो, आप उसका टेक्सचर फील करो, उसके फ्लेवर्स फील करो। खाते वक्त जो मज़ा भी आ रहा है, जो जॉय मिल रहा है, उसको फील करो। आप काफ़ी सेंसिटिव होने लग जाओगे। इसमें आपका सिर्फ फोकस क्रिएट नहीं हो रहा है, आपकी अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है। और आप फोकस को फोर्स नहीं कर रहे हो। फोकस आपकी अवेयरनेस की क्वालिटी है जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो हमें शुरू करना है वो सारी एक्टिविटीज़ से जिसमें हमें जॉय मिलता है। जैसे आप कोई इंसान से अट्रैक्टेड हो, जो आपको सेंसेशन आ रहा है। जब कोई खूबसूरत इंसान सामने आता है, आप कैसे फोकस्ड हो जाते हो? अगर आपको वो खूबसूरत लगता है तो मन हटता ही नहीं वहाँ से। तो उसको आपको और अवेयर होना है उन सारी चीज़ों में जहाँ पे आपका ध्यान नॉर्मली लग रहा है, जहाँ पे आप हो, जिसको हमारी सोसाइटी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया है कि अरे ये तो लो एक्टिविटी है। आपको वहाँ से शुरू करना है धीरे धीरे अवेयर होने के लिए। और जैसे जैसे अवेयरनेस बनती जाएगी, एकाग्रता खुद ही आते जाएगी। और फिर आप फील करो अपनी इंद्रियों को, जैसे आप कोई चीज़ को टच करते हो, उसको फील करो। जैसे हवा का झोंका आता है जब आप वॉक कर रहे हो, उसको फील करो। धीरे धीरे आपकी इंद्रियां सेंसिटिव होने लग जाएगी। योग में शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो यूनियन होता है वही योग है। तो हमारा जो शिव तत्व है, जो अनमैनिफेस्ट अवेयरनेस है, वो शक्ति तत्व का गुलाम बन बैठा है। इस संसार में जो भी हो रहा है उसका गुलाम बन बैठा है। हम बचपन से लेकर जो है मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में इतने घुस चुके हैं। हमारा जो शिव तत्व है, जो अनमैनिफेस्ट है, वो शक्ति जहाँ लेके जाती है जा रहा है। और इसलिए द्वंद्व बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम शक्ति के जो रिफाइंड वर्जन है, जो हायर लेवल है, उसको महसूस करना चाहते हैं। हम यूनियन की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे द्वंद्व नहीं है। तो हमारे शिव तत्व को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जो होगा अवेयरनेस से। योग के सारे स्टेप जो है वो यही है। अगर आप योग सूत्र को स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ये फोकस कोई अलग चीज़ नहीं है, आप जीवन को कैसे जी रहे हो वहीं पे फोकस की बात आ रही है। और इसके अलावा ये तो हमारा शुरुआत है कि हम फोकस को कैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाते बढ़ाते। दूसरा एस्पेक्ट है कि हम फोकस कहाँ लूज कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे, जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे फोकस बढ़ रहा है। तो फोकस कहाँ जाएगा? जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे आप मैकेनिकल होते हो।
तो कोई भी एक्टिविटी आप दिन में देखो जहाँ मैकेनिकल हो रहे हो, जहाँ पे आप एक रोबोट की तरह हो गए, एक मशीन हो गए, वहाँ पे आपका फोकस की कैपेसिटी लूज होते जा रही है। तो आप देखोगे पहले के ज़माने में एक अलग राक्षस था जिसको इडियट बॉक्स बोलते थे, टीवी को। अब टीवी जब देखते थे तब इंसान जो है काफ़ी भंड हो जाता था, देखते देखते उसमें ही गुम हो जाता था, उसमें एक डमनेस आ जाती थी। इसके लिए पेरेंट्स हमेशा जो है रिमोट अपने पास रखते थे, ज़्यादा टीवी देते नहीं थे। वीडियो गेम भी आती थी। पर अभी धीरे धीरे जो है बड़े बड़े राक्षस छोटे होने लग गए, और पता नहीं धीरे धीरे डिवाइस कितना छोटा होगा, हमारी आंखों के पास आ जाएगा, फिर दिमाग के अंदर घुस जाएगा। ये डिवाइसेस जो है, जो बाहर से जो चीज़ आ रही है, जो तुम्हें मैकेनिकल कर रही है, उसको यूज़ करना सीखना है। राक्षस हमेशा बुरे नहीं होते। राक्षस का अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एडुकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हम काफ़ी चीज़ें सीखे टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए। तो हमें इन राक्षसों का, इन मॉन्स्टर्स का सही यूज़ करना है कि हम इसमें अपना अवेयरनेस लूज़ ना करें। हम वही इंफॉर्मेशन ले जिससे हमारा एक्सपीरियंस ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। सिर्फ प्लेजर के लिए ना करें, प्लेजर के साथ एडुकेशन भी होना चाहिए, अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए। तो दिन में देखना है हमें कि क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल बना रही है। वो सारे लोग जिनके साथ हम बैठ के गॉसिप करते हैं, हम कोई भी एकदम लो वाइब बातें करते हैं, वहाँ पे भी हमारी अवेयरनेस नीचे जा रही है। तो हमें पहचानना है कि हमारा फोकस कैसे हम ड्रेन कर रहे हैं। तो मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, ये हार्ड वर्क नहीं है। हमें ज़्यादा अवेयर होना है, इंटेलिजेंट बनना है। जितना हम गौर करेंगे उतना इंटेलिजेंस बढ़ेगा और फोकस नेचुरली आएगा। तो मैं जिस फोकस की आपसे बात कर रहा हूँ, वो फोकस आपका एक नेचुरल एलिमेंट है, वो आपके लिए काम नहीं है। जितना आप नेचुरल एलिमेंट में जाओगे वो बढ़ते भी जाएगा। योग में छठवां अंग है धारणा, कंसंट्रेशन जो है। उसके बाद आता है ध्यान। तो मैं ध्यान की तरफ लेके जाने की बात कर रहा हूँ अपने आप को। अगर ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आप एक और भी चीज़ ट्राई कीजिए। आप बाहर खुले में कुर्सी में बैठिए और जो भी आवाज़ें आ रही है उन्हें सुनिए। हवा आ रही है उसको फील कीजिए। आप एकदम रिलैक्स तरीके से अटेंशन दीजिए आप चीज़ों को। कोई पर्टिकुलर चीज़ पे मत जाइए कि यही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। आप जैसे जैसे इस अटेंशन में आप रिलैक्स होने लगोगे, कोशिश भी नहीं करोगे, आपके अंदर एक सुपर पावर अनलॉक होगी कि आपके अंदर एक नेचुरल फोकस है। एक पंछी की आवाज़ आ रही है उसको भी आपका मन पकड़ रहा है, एक गाड़ी जा रही है उसको भी आपका मन पकड़ रहा है, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, सब एक साथ हो रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर ये सुपर पावर अनलॉक होने लगेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी माइंड खुद काम कर रहे हैं जो उसको करना है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, माइंड का एक हिस्सा बोल रहा है ये कर और दूसरा बोल रहा है मैं नहीं करूँगा। पर अगर आप अपनी जो सीट है, आप अपनी ओरिजिनल सीट पे जाओ, जो आपकी ओरिजिनल गद्दी है उसके ऊपर जाओ, जो आपकी अवेयरनेस है, जहाँ पे आप हो ऑलरेडी, जहाँ से आप जाने की कोशिश कर रहे हो शक्तियों में, आप अवेयरनेस में जो है वहाँ पे ही स्थित हो जाओ। तो आपका बॉडी माइंड खुद काम करने लगेगा, डिटेल ऐसी ऐसी लेने लगेगा कि आप भी अचंभित हो जाओगे। तो जितना आप अपनी जो ओरिजिनल अवेयरनेस में रहोगे, उतना आपका मन शार्प होने लगेगा, इंटेलिजेंट होने लगेगा, सही जगह पर रिएक्ट करेगा। और जिस चीज़ में आपको 1 घंटे का फोकस लगता था, वो आप 15 मिनट में करने लगोगे, वो फट से ग्रैस्प करने लगोगे। जीनियस लोगों के साथ यही तो होता है कि उनका अंदर का जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जागा हुआ है जो नॉर्मल लोगों हैं उनसे। अगर आप ये जो अवेयरनेस में डीपली जा पाओगे, तो ऐसा मोमेंट आएगा कि जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, जो आप हो वो अलग नहीं रहेगा। वो समाधि का स्टेट है कि सारा कुछ नेचुरली हो रहा है, सारा कुछ जो है अपने आप हो रहा है, सारा कुछ जो है एक ही है। और ये अवेयरनेस जब आएगी आपके अंदर से एक आनंद आएगा, क्योंकि वो आनंद आपका नेचर है। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम नहीं समझ पा रहे। तो हमें सिर्फ वो फोकस तक सीमित नहीं रहना है जहाँ पे सिर्फ आप एक एफिशिएंट मशीन बन गए हो, आप चीज़ें करके दिखा रहे हो, लोग तालियां बजा रहे, नहीं। हमें वो छठवें अंक के आगे जाना है, ध्यान पर जाना है, समाधि में जाना है। तो अगर ध्यान को डिस्कवर करना है तो आप सिर्फ कोई भी जगह पे हो, आप एक रिलैक्स अटेंशन में जाओ जो आपका नेचर है, और धीरे धीरे नोटिस होने लगेगी चीज़, आपको क्यों मिलने लगेगा, आपका ही इंटेलिजेंस आपको गाइड करने लगेगा। कोई बाहर से गुरु आके कोई टेक्निक नहीं सिखाएगा आपको।
ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में और बात करेंगे। बने रहिएगा ये चैनल पे।